दोस्तों, क्या साउथ के स्टेट बीजेपी और कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, इन 5 राज्यों में 130 लोकसभा की सीटें हैं और इन 5 राज्यों के ज्यादातर स्टेट में वहां पर क्षेत्रीय दल की गवर्नमेंट है। जैसे आंध्र प्रदेश में वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी और तमिलनाडु में डीएमके, वहीं केरला में एलडीएफ की सरकार है। तेलंगाना और कर्नाटका में हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 175 में से 151 सीटें जीत करके वहां पर अपनी गवर्नमेंट बनाई और लोकसभा में 25 में 22 सीटें जीती और 3 सीटें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने जीती थी और वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खाता नहीं खुला था। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना और बीजेपी का गठबंधन है और यहाँ पर डायरेक्ट मुकाबला एनडीए वर्सेज वाईआरसीपी का है और यहाँ पर कांटे की टक्कर है। और कर्नाटका की बात करें तो 2019 में बीजेपी यहाँ पर 28 में से 25 सीटें जीत करके साउथ में सभी को अचंभित कर दिया। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 224 में से 135 सीटें जीती और वहां पे अपनी गवर्नमेंट बनाई। और 2024 की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन, तो अभी कर्नाटक में कांग्रेस वर्सेज एनडीए का मुकाबला हो गया है और यहाँ पर भी क्या रिजल्ट आएगा इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। और साउथ के इन राज्यों में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें तमिलनाडु में है। वहां पर लोकसभा की 38 सीटें हैं और तमिलनाडु में एमके स्टैलिन की पार्टी डीएमके की गवर्नमेंट है। डीएमके वहां की क्षेत्रीय पार्टी है और वहां पर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 38 में से 23 सीटें डीएमके जीती थी और 8 कांग्रेस ने जीता था। और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। तमिलनाडु साउथ का ऐसा राज्य है जो कि एक तरफा गेम चेंजर साबित कर सकता है, लेकिन डीएमके भी इंडिया अलायंस में शामिल है और यह तमिलनाडु में लीड कर रही है। तेलंगाना में 2019 लोकसभा चुनाव में टीआरएस ने 17 में से 9 सीटें जीती, बीजेपी 4 और कांग्रेस 3 सीटें जीती। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरी बहुमत से सरकार बनाई और वहां पे टीआरएस बुरी तरह फैल रही। और अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और टीआरएस अलग अलग चुनाव लड़ रही है। तो तेलंगाना में कोई गठबंधन नहीं होने के कारण सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है। और बात करें केरला की, जो कि लेफ्ट की गढ़ कही जाती है, वहां पर एलडीएफ की सरकार होने के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में यूडीएफ ने 20 में से 19 सीटें जीती और 2024 में भी कुछ ऐसा ही होने का अनुमान है। तो जो कि साउथ एक क्षेत्रीय पार्टियों का गढ़ रहा है, लेकिन अब वहां पर बीजेपी और कांग्रेस सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है और ज्यादातर साउथ की पार्टियां इंडिया अलायंस को गठबंधन दे रही हैं या फिर इंडिया अलायंस को। तो आपको क्या लगता है साउथ के पॉलिटिक्स के बारे में हमको कमेंट में बताएं और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।